नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले समय में जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में देख ही पाए हैं कि आने वाले समय में देश के एक बड़े इलाकों पर एक बार फिर से जबरदस्त यहाँ पर तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही, यानी जनवरी के यहाँ पर दूसरे सप्ताह से एक बार फिर से जो स्थिति है बारिश की यहाँ पर बनने वाली है। और इस बार की जो एक्टिविटी है ये कहीं ना कहीं पिछले वाले एक्टिविटी यानी जो रिसेंटली में अभी बारिश की एक्टिविटी उत्तर भारत के कई इलाकों पर देखने को मिली, इससे कई गुना ज्यादा इस बार की एक्टिविटी होने वाली है। यानी उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्रों के साथ साथ मध्य भारत, राजस्थान और गंगा के मैदानी क्षेत्र के एक बड़े इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी। लेकिन यह बारिश की एक्टिविटी किस तरीके से देखी जाएगी, किन कारण की वजह से देखी जाएगी, किस तरीके से वेदर सिस्टम एक्टिव होंगे, इसकी तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक जानकारी, सटीक जानकारी सबसे पहले यहां पर पहुंच पाए। लेकिन यहां पर इस समय की प्रेजेंट सैटेलाइट पिक्चर की बात करें तो यहां पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, चाहे लद्दाख का इलाका हो, कश्मीर का इलाका हो, गिली बल्टिस्तान का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों पर इस समय की स्थिति देखिए किस तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे। और ये बादल निश्चित तौर पर यहाँ पर बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी दे रहे हैं। लेकिन अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, यहाँ पर जबरदस्त जो सर्दी है, जैसा कि यहाँ पर पहले मैं आप सभी को बताया था कि जो बारिश की एक्टिविटी है, जो बारिश की एक्टिविटी हुई थी आगे बढ़ेगी और इसी के बीच पहाड़ी क्षेत्रों से चलने वाली बर्फीली हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। तो वहां पर वही चीजें, वही यहाँ पर कंडीशनें तमाम क्षेत्रों पर बनी हुई है। और यहाँ पर जो अगर हम धूप की बात करें, धूप पूरी तरीके से कमजोर है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी इन सभी क्षेत्रों पर जो धूप की स्थिति है, यानी यहाँ पर जो ब्राइट सनशाइन पिछले कई दिनों से देखने को मिले थे, ये पूरी तरीके से बारिश की एक्टिविटी के बाद से कमजोर है। सर्दी काफी जबरदस्त तरीके से पड़ रही है और यह सर्दी कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर चलती रहेगी। लेकिन किस तरीके से अगले 10 दिन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी कहां पर देखी जाएगी, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की हम बात करें, आज यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर के साथ साथ लद्दाख और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। इसी के साथ साथ बर्फबारी की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी, लद्दाख के कई इलाकों पर बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें, चाहे हरियाणा का इलाका हो, दिल्ली का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका हो, बिहार का इलाका हो, यहाँ पर जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग, यहाँ पर देखिए हवाओं का किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों से है और यह बर्फीली हवाएं कहीं ना कहीं सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक लेयर बना हुआ है जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार तक बना हुआ है। यानी काफी ज्यादा यहाँ पर जो इंटेंस कह सकते हैं स्थिति सर्दी वाली है, ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर लेयर की बात करें, लेयर एटमॉस्फेयर पर बना हुआ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं धूप जो है, जो अर्थ तक यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पा रही, धूप जो है अर्थ तक पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि एक जो फॉगी कंडीशन का लेयर है ये यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन सभी क्षेत्रों पर कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी का जो दौर है ज्यादातर इलाकों पर दिखाई देता रहेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए एक और चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ राजस्थान पर देखिए जो नॉर्दली हवाएं यहाँ पर आ रही थी जिसकी वजह से तापमान गिर रहे थे, ये जो हवाएं हैं कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से कन्वर्ट हो गई हैं अरब सागर से, यानी अरब सागर से हवाएं यहाँ पर आ रही हैं
और इसी के वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तापमान है ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें, यहाँ पर जोरदार जो सर्दी का सिलसिला ये अगले 24 घंटे के दौरान दिखाई देता रहेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए 4 तारीख की स्थिति पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस सर्कुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर नमी वाली हवाओं का जो फ्लो है ये कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। और ये फ्लो कहीं ना कहीं इंटेंस हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि गुजरात और राजस्थान के इलाकों पर देखिए अरब सागर से भी थोड़ी बहुत हवाएं यहाँ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही। पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी का जो दौर है ये यहाँ पर चलता रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यहाँ पर जो स्थिति है ये जोरदार तरीके से कंटिन्यू बनी रहेगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के इलाकों पर सर्दी, बिहार के इलाकों पर सर्दी, और इसी के साथ साथ 5 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी का दौर रहेगा। और इसी के साथ साथ पंजाब के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ साथ राजस्थान के साथ साथ मध्य भारत और पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर हवाओं में परिवर्तन है, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर तापमान एक बार जो लगातार गिर रहे थे ये थोड़ा यहाँ पर जो स्टेबल में आएंगे, यानी काफी भीषण सर्दी गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर कंटिन्यू पड़ रही थी। इससे यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। सर्कुलेशन की वजह से हवाओं में कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा और जिसके वजह से थोड़ा यहाँ पर जो राहत है कह सकते हैं ये यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम 6 तारीख की बात करें, 6 तारीख को देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के भी इलाकों पर बारिश, पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश का यहाँ पर जो दौर है ये यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। लेकिन अगर हम वहीं राजस्थान की बात करें, राजस्थान के इलाकों पर देखिए एक बार तापमान जोरदार तरीके से गिरेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए नॉर्दली हवाएं किस तरीके से प्रभाव अपना यहाँ पर दिखा रही है। और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ये नॉर्दली हवाएं कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पर स्लो पड़ेंगी, और जैसे ही ये कमजोर पड़ेंगी वैसे ही लोगों को सर्दी से राहत मिलेगा। 7 तारीख की स्थिति देश के ज्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका, सिक्किम का इलाका है, असम का इलाका है, यहाँ पर जो है लाइट रेन एक्टिविटी देखने को मिलेगी और देश के ज्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम 8 तारीख की बात करें, 8 तारीख को देखिए देश के ज्यादातर इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पर फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ जो है मध्यम दर्जे की यहाँ पर बर्फबारी की एक्टिविटी दिखाई देगी। और इसी के साथ साथ तमिलनाडु के भी इलाकों पर बारिश दिखाई देगा। तमिलनाडु के कोस्टों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर नजर आएगी। पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश और असम के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। लेकिन 9 तारीख की स्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अलग हो जाएंगी। 9 तारीख की स्थिति यहाँ पर समझने वाली स्थिति है क्योंकि 9 तारीख से एक नया यहाँ पर जो बारिश का फैक्टर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, एक नया कंडीशन जो है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस मॉडल को समझिए किस तरीके से यहाँ पर चीजें यहाँ पर कंसीडर किया गया है, किस तरीके से चीजें यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर पहले समझिए, देखिए दक्षिण भारत से किस तरीके से हवाएं चाहे जो है केरल का इलाका हो, कर्नाटक का इलाका हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, मुंबई का इलाका हो, गुजरात का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो और पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका हो, यहाँ पर देखिए एक रास्ता यहाँ पर कह सकते हैं जो नमी वाली हवाओं का है ये यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रास्ता कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से काफी स्ट्रॉन्ग विंड को लेकर उत्तर भारत की ओर पहुंच रही है। और ये कहीं ना कहीं हवाएं जो जबरदस्त तरीके से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ऐड हो रही है, हवाएं उत्तर भारत की ओर पहुंच रही है। और इसी के साथ साथ तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल के इलाकों पर भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। यहाँ पर जो हवाओं की स्थिति है ये यहाँ पर आप सभी लोग समझ पाए किस तरीके से हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। और ये हवाएं कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं 10 तारीख की स्थिति को यहाँ पर पूरी तरीके से बदल देंगी। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को एक और चीज हम बता दें, इस बार के मौसम में
काफी ज्यादा परिवर्तन है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उतने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ तो रहे हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा यहाँ पर पोटेंशियल जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी यहाँ पर दे रही है। चाहे उत्तर भारत की स्थिति हो, मध्य भारत की स्थिति हो, दक्षिण भारत की स्थिति हो। पिछली बार की अगर हम बात करें, जो अभी रिसेंटली में बारिश की एक्टिविटी उत्तर भारत में हुई है, ये बारिश की एक्टिविटी इन्हीं हवाओं के कारण हुई है। और ये हवाएं अमूमन अगर हम देखें सर्दियों के सीजन में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आते, इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं चलते। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मानसून सीजन में इस तरीके से हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ऐड होती हैं, लेकिन इस बार की चीजें यहाँ पर अलग है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर आ रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर है, लेकिन ये जो स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही, चाहे अरब सागर से आने वाली हवाएं, चाहे बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं, ये हवाएं कहीं ना कहीं जो है उत्तर भारत की यहाँ पर स्थिति को बदल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा और एक सर्कुलेशन भी जो है नॉर्थ राजस्थान और इसी के साथ साथ पश्चिमी पंजाब के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हवाएं किस तरीके से सर्कुलेट हो रही, इसको भी यहाँ पर देखा जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर अच्छी खासी बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी और कुछ इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी और कई इलाकों पर जो है ओलावृष्टि की एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देगी। और दक्षिण भारत की बात करें, कई इलाकों पर बारिश रहेगी, चाहे कर्नाटक का इलाका हो, केरल का इलाका हो और तमिलनाडु का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। यानी जो यहाँ पे जो एनर्जी है कहीं ना कहीं जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर से ऐड होने वाली है, ये दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक यहाँ पर सीरीज जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये चीजें कहीं ना कहीं देखिए 11 तारीख को किस तरीके से हवाएं यहाँ पर 11 तारीख का पूरा स्ट्रक्चर बदलती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से ये हवाएं जोरदार तरीके से बारिश की एक्टिविटी को देंगी। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, कई इलाकों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी और इसी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक यह चीजें यहाँ पर दिखाई देंगे। और कई इलाकों पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की एक्टिविटी यहाँ पर निश्चित तौर पर देखा जाएगा। इसी के साथ साथ नेपाल की बात करें, नेपाल के भी हमारे कई दर्शक यहाँ पर जुड़े होते हैं, हमारे चैनल से जुड़े होते हैं, उनको भी बता दें आपके भी इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और उत्तराखंड की बात करें, जबरदस्त यहाँ पर बर्फबारी की एक्टिविटी। इसी के साथ साथ कश्मीर के इलाकों पर वाइड स्प्रेड एक्टिविटी यहाँ पर कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है सतर्क रहने की भी जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा घटनाएं भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि काफी भयानक स्नोफॉल बोल सकते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक यहाँ पर जो है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी कई इलाकों पर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश की बात करें, कई इलाकों पर बारिश रहेगा। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। लेकिन उत्तर भारत की स्थिति यहाँ पर निश्चित तौर पर समझा जा सकता है किस तरीके से स्थिति है, किस तरीके से यहाँ पर चीजें बननी है। और इन्हीं के बीच यहाँ पर आप सभी को बता दें, अभी ये जो प्रिडिक्शन है, ये जो यहाँ पर अनुमान है, ये एक लंबे समय का अनुमान है। यानी अभी आने वाले समय में ये चीजें होनी है। अभी यहाँ पर चीजें और भी परिवर्तन करेंगी और भी यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी स्ट्रांग होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को लगातार स्काईमेट मौसम स्टेशन के साथ जुड़े रहना होगा। यहाँ पर लगातार सटीक जानकारी हम आप सभी को देने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आप सभी लोग समझ सकते हैं किस तरीके से आने वाले समय में मौसम यहाँ पर रहना है। और यहाँ पर तमाम लोगों को भी निश्चित तौर पर यह जो बारिश की एक्टिविटी है डायरेक्ट असर डालेगा। खासतौर पर अगर किसान भाई लोगों की बात करें, उनके फसलों पर कहीं ना कहीं ये बारिश की एक्टिविटी काफी ज्यादा असर डालेगी। कहीं पर फायदा होगा, कहीं पर नुकसान होगा। इस तरीके से चीजें, इस तरीके से ये जो बारिश की एक्टिविटी है अपने साथ लेकर आ रही है। हालांकि दोस्तों आप सभी का क्या राय है, आप सभी का क्या यहाँ पर राय है इस बारिश की एक्टिविटी को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।